Hello friends, this is Ajay Singh and you are watching Mokshu English classes. Today I am going to teach you a very important subject, verb, important topic verb. But before beginning, we have to know what is verb. What is a verb? Verb is the name of an action word. Any action, any activity, whatever activity we do is a verb. Verb. First of all, I am going to write its definition. Verb. What is a verb? Verb is the name of an activity done by a doer. वर्ब क्या है? वर्ब इज द नेम ऑफ एन एक्टिविटी. वर्ब एक एक्टिविटी का नाम है जिसको किया जाता है डूअर के माध्यम से, जिसको करता है. एक सब्जेक्ट जो करता है वही नाउन है. ठीक है ना? तो ये सॉरी वर्ब है. तो ये वर्ब की परिभाषा होगी. वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड्स को. कोई भी एक्शन वर्ड है, कोई भी एक्शन है. फॉर एग्जाम्पल एट दिस टाइम आई एम टीचिंग यू. द वर्ड टीचिंग इज ए वर्ब. You are studying, the word studying is a verb. Mother cooks food, the word cooks is a verb. तो whatever work we do is a verb. हम जो काम करते हैं उस काम का नाम, एक्शन जो है, एक्टिविटी जो, वही क्या है? वर्ब है ना? इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि एनी एक्शन वर्ड इज ए वर्ब. कोई भी एक्शन वर्ड जो है वही वर्ब है. तो आपके एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम का हो, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, तो आपको पूछते हैं इस प्रकार से कि वर्ब क्या है. वर्ब को पहचानने के लिए आ जाता है पार्ट ऑफ स्पीच में. तो पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा हम पढ़ रहे हैं वर्ब. और देखिएगा, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब्स. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ. व्हाट आर दे? Man verb. Man verb. A man verb can be divided into two parts, transitive or intransitive. It can be divided into two parts. One is transitive and the second one is intransitive. Number two, auxiliary. An auxiliary verb is also can be divided into two parts. One is modals and second helping verbs. The third one is linking verbs. Thus, these are the types of verb. देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब क्या है. वर्ब इज द नेम ऑफ एन एक्टिविटी. वर्ब जो क्रिया, जो एक गतिविधि का नाम है, डन बाय ए डूअर, जो किसी डूअर के माध्यम से किया जाता है, डूअर के द्वारा किया जाता है. ठीक है ना? कोई भी कर्ता जो काम करता है, उस काम का नाम ही क्या है? ये आपका वर्ब है. इसकी परिभाषा आपको अलग अलग किताबों अलग अलग मिल सकती है. ठीक है ना? कोई कह सकता है कि ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ एन एक्टिविटी, या फिर वर्ब इज कॉल्ड एन एक्शन, इस तरह से, या फिर एन एक्ट, इस तरह से. तो एक्शन का, किसी एक्ट का, किसी एक्टिविटी का नाम ही जो है वो वर्ब है ना? जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको पढ़ाता. टीच क्या हो गया? वर्ब हो गई. यू आर स्टडिंग, स्टडिंग इज ऑल्सो ए वर्ब. ही इज गोइंग, गो इज ऑल्सो ए वर्ब. तो ये जाना, नहाना, धोना, पीना, खाना, कम, गो, वॉक, ये सब के सब वर्ब है. और mainly these verbs are divided into three parts. What are them? They man verb. Man verb can be divided into two parts. मैंने बताया दो भागों में इसको बांट सकते हैं. ट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया. अभी कैसे कैसे होता है आगे पढ़ेंगे हम. दूसरा ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी में दो है, एक मॉडल है, एक हेल्पिंग वर्ब्स है, और तीसरा लिंकिंग वर्ब्स. तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैन वर्ब से, है ना? और मैन वर्ब मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव दो तरह के इसमें डिवाइडेशन, इसके दो टाइप्स इसके. तो देखिए हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की. व्हाट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब?
ट्रांजिटिव वर्ब। किसी वाक्य में अगर आपको वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट मिलता है ना, तो वहां पे ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट वर्ब होता है वो। और एक ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कैन बी चेंज इनटू ए पैसिव वॉइस। उसको पैसिव वॉइस में हम बदल सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखा देता हूं मैं, ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट after it in a sentence. This kind of verb can be changed into passive voice. इसकी डेफिनेशन होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब हैज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है साथ में, वो कहां पे? आफ्टर इसके बाद में ना सेंटेंस में। दिस काइंड ऑफ वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस प्रकार का वर्ब जो होगा उसको हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, एग्जांपल दिखा देता हूं कुछ मैं आपको। आई एम टीचिंग यू। अब देखिएगा ये टीचिंग वर्ब है और टीचिंग के बाद में ये यू जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट है साथ में, तो एक कंडीशन ये भी पूरी हो रही है। इसके बाद में इसको देखो, आपने पैसिव वॉइस पढ़े थे, इसका हम पैसिव बना सकते हैं, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये कैसा प्रकार हो गया इसका वर्ब का? ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, बिकॉज इट कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस एंड इट हैज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। So the verb teaching is a transitive verb। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो आपको याद रखना ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो सकता है? जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उसके पैसिव वॉइस हम बदल सकते हैं। तो वो क्या हो गया? वह ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एक और देखिएगा, मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड। माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। यहाँ पे लुक्स आफ्टर जो है ये वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। ये दो शब्दों से मिलकर बना ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है। जब एक वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर उसका तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे लुक यानी देखना, आफ्टर यानी बाद में, लेकिन जब साथ में मिलता है इसका मतलब देखभाल, तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं वर्ब। तो ये भी वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब हुआ इस बार? ये यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया ये, है ना। इसको भी पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं हम, है ना। मदर चाइल्ड या हर चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय हर, इस तरह से बदल सकता है। एक सेंटेंस और देख लीजिएगा, ही हैज वॉश्ड हिज शर्ट। ये सेंटेंस देखिएगा, ही हैड वॉश्ड हिज शर्ट। यहाँ पे जो वर्ब है वॉश्ड, वॉश्ड इज ए ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट हैज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस बार इसमें, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है साथ में और इसको पैसिव बदल सकते हैं। पैसिव कैसे बदलेंगे? ही शर्ट हैज बीन वॉश्ड बाय हिम। तो इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको पैसिव बदल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपको कोई पूछे तो यहाँ पे क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं आपको अगला बताता हूँ। तो अभी हमने पढ़ा, वो क्या था? मैन वर्ब का ट्रांजिटिव पार्ट था। टाइम आपका व्यस्त नहीं हो, आपका टाइम बेकार नहीं, जैसे मैंने पहले लिख दिया है। अब हम पढ़ते हैं मैन वर्ब में ही सेकंड पार्ट इसका, इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? मैन वर्ब, इसका सेकंड ऑप्शन इनट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है किसी सेंटेंस में, वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इट कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। पैसिव वॉइस की पहली शर्त क्या है कि आपको सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको आप पैसिव नहीं बना सकते, तो इसमें पैसिव नहीं बन सकता। देखिएगा आपके सामने कुछ सेंटेंस है, ही हैज गॉन। यहाँ पे गॉन वर्ड है, यहाँ पे
आई हैव डन और प्ले, इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये पैसिव नहीं बन सकता। ये बिना ऑब्जेक्ट के हैं तो ये क्या हो गए, सारे के सारे इंट्रांजिटिव हो गए। ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब है। मुझे एक सेंटेंस याद आ रहा है, इसी का मैं बताना चाहता हूं आपको। जैसे ये है, दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। यहां पे गोइंग जो है ये कैसा वर्ब होगा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिएगा इसके बाद में टू स्कूल है, कोई कहेगा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका फिर भी ट्रांजिटिव हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा फार्मूला इसके लिए, आप व्हाट का इसमें क्वेश्चन बना के देखिए, है ना। व्हाट इज गोइंग, व्हाट इज ही गोइंग, इसका जवाब नहीं आ रहा। वेयर इज ही गोइंग का जवाब आ रहा है, वो कहां जा रहा है। व्हाट का जवाब नहीं आ रहा है, तो व्हाट का जवाब आए तो वहां पे तो वो होगी कौन सी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, और व्हाट का जवाब नहीं आए वहां पे ये आ जाएगी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए गोइंग है, जैसे कि है ही इज फ्लाइंग ए काइट, एक सेंटेंस ये है। और एक सेंटेंस ये है, द स्पैरो इज फ्लाइंग इन द स्काई। ये दो सेंटेंस आ जाए आपके सामने, देखिएगा दोनों में फ्लाइंग वर्ब है। इज फ्लाइंग, इसमें भी इज फ्लाइंग, फ्लाइंग वर्ब है। लेकिन जब पूछेगा वो आपसे कि कौन सी वर्ब है, तो ये तो है ट्रांजिटिव वर्ब, ये तो है ट्रांजिटिव वर्ब, और ये वाली जो है ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे है, अर्थ लगाया जाए, ही इज फ्लाइंग ए काइट, ही इज फ्लाइंग ए काइट, वो एक पतंग उड़ा रहा है ना। व्हाट इज ही फ्लाइंग, वो क्या उड़ा रहा है, जवाब आ रहा है ए काइट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। वो क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। क्या जवाब आ रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है। दूसरा देखिएगा, द स्पैरो इज फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। आप यहाँ पे चिड़िया क्या उड़ रही है, व्हाट इज फ्लाइंग, तो इसका व्हाट का जवाब नहीं आ रहा, वेयर का जवाब आ रहा है, कहां उड़ रही है, तो आकाश में उड़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो इसकी पहचान का यह तरीका है कि क्या का जवाब आ जाए तो वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं आए तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए दोनों एक है, यहाँ पे ट्रांजिटिव बन गई, यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब बन गई। तो आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़िएगा ढंग से, आगे चलते हैं। तो देखिएगा हमने क्या पढ़ा, वर्ब क्या है, वर्ब के 3 प्रकार है मेनली। उसके मेन फर्स्ट जो है मेन वर्ब है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हमने दोनों पूरा कर लिया। अब ऑक्सिलरी की बारी आती है। ऑक्सिलरी एक तो मॉडल है, एक हेल्पिंग वर्ब है। देखिएगा आपके सामने लिख रखे हैं मॉडल, आप जानते होंगे, आपने पढ़े होंगे मॉडल। 13 तरह के मॉडल होते हैं, 13 वर्ड ऐसे हैं जो मॉडल हैं। एक तो आपका कैन, एक है कुड, एक है मे, एक है माइट, एक है मस्ट, एक है शुड, एक है वुड, एक है कुड, कुड तो हो गया ऊपर, एक है यूज टू, और टू, डेयर, नीडंट। ये सब के सब मॉडल देखिएगा। 4 3 7 9 10 11 2 बज गए, मस्त हो गया इसमें। ये देखिएगा 13 वर्ड्स हैं। ये कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, यूज टू, और टू, डेयर, नीडंट, विल और शैल, ये सब के सब 13 है गिनती में। तो ये सब के सब मॉडल हैं। ये मॉडल जो है ये कभी भी अकेले नहीं काम करते हैं, कभी अकेले नहीं आते हैं। अकेले कहां आ सकते हैं, ये टैग क्वेश्चन आ सकते हैं, कैन आई, इस तरह से। लेकिन अगर आपको मैन वर्ब में वर्ब किसी सेंटेंस में यूज करना तो उसके साथ में वर्ब लगेगी। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पैसिव बनाते समय इसमें हम क्या करते हैं, बी लगा के पीछे मॉडल के बाद में बी करके थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे मैंने, देखिएगा मॉडल एक्सरी के। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो कैन का अर्थ है हिंदी में सकना, स्पीक मैन वर्ब आ गई। ही शुड वर्क हार्ड, यहाँ पे शुड क्या है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। और ये किस प्रकार की वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है। उसके बाद दे कुड विन द मैच, कुड विन विच मैच जीत सकते थे। तो ये देखिएगा ये विन, ये वर्क और ये स्पीक, ये तीनों कैसे वर्ब हैं, ये मैन वर्ब है ना। और मैन वर्ब में किस तरह के वर्ब है, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि हम बात करते हैं कैन की, शुड की और कुड की, है ना।
इस तरह के सेंटेंस में अगर ये शब्द आ जाते हैं तो ये सब क्या कहलाएंगे यहाँ पे, ये आपके हो जाएंगे ऑक्सिलरी। और किस तरह के ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो हमने बात कर ली अब तक मैन वर्ब में, तो ट्रांजिटिव की कर ली है, इंट्रांजिटिव की कर ली है, मॉडल की कर ली है। अगला पार्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब्स का, देखिए हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, किसी सेंटेंस में आपको कभी कभी नेगेटिव बनाने के लिए या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। और वो कौन कौन सा हो सकता है, देखो तो डू से, डू और इसकी फैमिली क्या क्या हो सकता है, डू, डज और डिड। एक आपका होता है हैज, हैव और हैड, और एक होता है आपका बी। अब ये बी क्या होता है, बी होता है इज, एम, आर, वॉज और वर, और एक बीइंग। ये सारे के सारे जो हैं आईएनजी फॉर्म लगाए तो बीइंग भी हो सकता है, बीइंग। ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब है ना। अब सेंटेंस में कैसे काम में आते हैं देखिएगा, जैसे ये है आई एम टीचिंग, यू आर टॉकिंग, शी इज स्लीपिंग, और दे हैव कम। ये 4 सेंटेंस लिखे मैंने आपके सामने। चारों सेंटेंस में जो है देखो मैन वर्ब तो ये टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो, शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है, दे हैव कम, वे आ चुके हैं। इस तरह से टीचिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग और कम, ये सब के सब कैसे वर्ब हो गए, ये तो हो गए मैन वर्ब। और इसमें देखिएगा हेल्पिंग वर्ब है एम, आर, इज, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। इनके बिना आपको ये वाक्य बन नहीं सकते थे। देखिएगा जैसे ये कर दूं मैं आई टीचिंग, तो ये आई टीचिंग जो है ये सही वाक्य नहीं है, आई टीच तो हो सकता था, ये गलत है। तो एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। 8% व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पे एम की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ये हेल्पिंग वर्ब की यूज ले लिया, ये आर का यूज कर लिया, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सारे वर्ड जो मैं लिख दिया आपके कोने आप देख सकते हैं। तो ये डू, डज, डिड, हैज, हैव, डिड और ये हैड, और बी के सारे फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर और बीइंग और बीइंग, ये सब के सब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हमने मैन वर्ब में देखो ट्रांजिटिव पढ़ लिया, इंट्रांजिटिव पढ़ लिया, मॉडल्स पढ़ लिए, हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिए। अब आगे छोटा सा पार्ट होता है लिंकिंग वर्ब्स। ये क्या होता है देखिएगा, लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स एज द नेम सजेस्ट, जैसा इसका नाम बता रहा है, लिंकिंग वर्ब्स क्या करता है, द लिंकिंग वर्ब्स कैन लिंक टू वर्ड्स इन ए सेंटेंस, दो वर्ड को एक सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। जैसे देखो ही इज ए टीचर, रितु इज ए नर्स, और दे आर स्टूडेंट्स। ये 3 सेंटेंस में लिखे हैं, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मैन वर्ब नहीं है। ही इज ए टीचर, वो एक छात्र है, सॉरी वो एक अध्यापक है। तो ये यहाँ पे है जो है ना, ये अपने आप में वर्ब है ना। वो क्या है, तो ये है जो है होना, ये एक वर्ब है। रितु इज ए नर्स, रितु एक नर्स है, तो ये इज क्या है यहाँ पे, ये भी होना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्ब है ये। और देखो आर स्टूडेंट, तो यहाँ पे वे छात्र हैं, तो यहाँ पे है नहीं, होना यहाँ पे इसका अर्थ होता है। तो ये सब के साथ इज, आर, ऐसे इज, आर, वॉज, वर, सबके सब क्या है, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है ना। ये देखो लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ही को टीचर के साथ इसका संबंध स्थापित करें सेंटेंस में। ऐसे रितु के साथ में नर्स होने का संबंध स्थापित कौन कर रहा है। हमको पता चल रहा है इससे कि ये रितु क्या है, एक नर्स है, तो इसमें कोई मैन वर्ब नहीं है, ये वर्ब्स हैं। और इस तरह के वर्ब को क्या कहेंगे, हम लिंकिंग वर्ब्स कहेंगे। तो देखिए फिर से दोहराते हैं एक बार, वर्ब्स कितने होते हैं, वर्ब होते क्या है, वर्ब किसी क्रिया के नाम को बोलते हैं, है ना। एन एक्शन वर्ड इज ए वर्ब, एक एक्शन वर्ड है वही वर्ब है ना। और 3 तरह के इसमें वर्ब के टाइप्स हो गए, 3 कौन से हो गए, तो मैन वर्ब, मैन वर्ब में 2 तक बताया आपको मैंने, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या हो सकता है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, वो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं, वो इंट्रांजिटिव है। एक पहचान हो रही इसकी, पैसिव वॉइस बन सकता है तो ट्रांजिटिव है, नहीं बन सकता तो इंट्रांजिटिव है। उदाहरण मैंने आपको लिखा दिया, आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, तो आपको बार बार तकलीफ नहीं हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगला होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी 2 टाइप की होती है, वन इज मॉडल एंड सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब।
मॉडल में आपको बता दिए कि कैन में माइट लिखा भी देते, 13 वर्ड होते हैं मॉडल के, वो सब के सब अकेले काम में नहीं आते हैं, मैन वर्ब के साथ काम आते हैं। फिर मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, इज एम आर वाज वर्ब भी होती है, डू डज डिड भी होती है, और हैज हैव हैड ये भी होती है ना, इनके सबके वाक्य बता दिए। और लास्ट में बताया ना आपको लिंकिंग वर्ब्स, तो आपके सामने मैंने बता दिया कि मैन वर्ब नहीं के साथ में अकेले ही है, और ये होना इस अर्थ का भाव देते हैं, तो ये सबके सब। तो इसके साथ ही मित्रों मैंने आपको वर्ब बता दिए हैं, तो एक हम जो पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच, उसका एक हिस्सा, एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है इसका वर्ब हमने पढ़ लिया। तो अब तक पार्ट ऑफ स्पीच हमने क्या पढ़ लिया, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स। अगले वीडियो में एडजेक्टिव पढ़ने जाएंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो तक के लिए पढ़ते रहिएगा। आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए मैं अजय सिंह आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।